आज हम अपना कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के बारे में पढ़ेंगे और उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू डिफरेंट इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो कॉल्ड परipheral डिवाइसेस। इस चैप्टर में आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसको हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। An input device, exactly what its name suggests, it enables you to input data or command into the computer. Keyboard and mouse are two commonly used input device, but there are some other devices that are used for same purpose: joystick, trackball, light pen, scanner, etc. इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो अपने नाम की तरह से आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप इनपुट कर सकें डेटा और कमांड्स जब कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, जो डेटा देना होता है और जो कमांड्स देनी होती है। कमांड्स भी जो आपने उनसे काम करवाने होते हैं। कीबोर्ड और माउस जो है दो इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो सेम पर्पस के लिए डेटा और कमांड एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर: जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर, etc. Computer can show you or communicate information in various way. कंप्यूटर आपको दिखाता है और कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीक़ों से, बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस की मॉनिटर है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इट प्रोड्यूस टेम्प्रेरी आउटपुट फॉर द यूज़र। मसला ये है कि ये आउटपुट दिखा के फिर वो आउटपुट हटा के फिर दूसरा आउटपुट दिखा रहा होता है। वो जो आउटपुट आपको नज़र आता है वो टेम्प्रेरी तौर पर होता है, परमानेंट नहीं होता। इफ़ यू वांट टू हैव परमानेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मुस्तकिल के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, दैन यू शुड यूज़ सम अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड प्लॉटर। आपको दूसरी डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं जिसमें प्रिंटर और प्लॉटर है। दे प्रोवाइड प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर दैट यू कैन यूज़ फॉर योर रिकॉर्ड। ये प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन देती है जिसे आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। As you already read in chapter 1 that input device are the physical equipment which are used to read or translate data consisting of alphabet, number and other symbol into electronic impulses which can understood by the computer. आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस वो फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं रीड करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए डेटा को, जो अल्फ़ाबेट और नंबर पे कॉन्सिस्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, विच कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर समझ सके। मैंने आपको बताया था ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म को कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर सिग्नल में हमारी तमाम दी हुई मालूमात को कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुँचाती है। द पर्पज़ ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ टू पास इंफॉर्मेशन टू द मेमोरी यूनिट ऑफ द CPU। इनपुट डिवाइस का पर्पज़ ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को पास करता है मेमोरी यूनिट और CPU तक, एंड कन्वर्ट द करेक्टर, लेटर, नंबर एंड द सैम्बल, और कन्वर्ट करता है करेक्टर, लेटर और नंबर को और डिफरेंट सैम्बल को इनटू बाइनरी पैटर्न। बाइनरी पैटर्न मतलब जो मैंने आपको कोड दिखाया था 0101, उसमें वो तमाम करेक्टर और नंबर को कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी हेल्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, और ये तमाम काम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। इन मोस्ट कंप्यूटर्स आ कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ की। ये सेट ऑफ की पे कॉन्सिस्ट करता है वो कंप्यूटर इनपुट है। कंप्यूटर इनपुट करने के लिए जो डिफरेंट कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड में होती हैं, विच यूज़ द सेम की अरेंजमेंट एज द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड। इन्होंने बताया कीबोर्ड की अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल टाइपराइटर की होती है जो कीबोर्ड में मौजूद होते हैं, बट विद अ फ्यू एक्स्ट्रा कीज़ फॉर कंप्यूटर कमांड। मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं कंप्यूटर कमांड के लिए विद एडिशन ऑफ अ न्यूमेरिक कीपैड। मगर इसमें एक न्यूमेरिक कीपैड का एडिशन होता है, मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं होते बल्कि नंबर भी होते हैं। द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेटिक कीज़ इज़ नोन एज QWERTY। जिस तरह से आपके अल्फ़ाबेट अरेंज हुए होते हैं कीबोर्ड पे, वो इस तरह से होते हैं QWERTY, जिसे हम QWERTY करके प्रोनाउंस करते हैं। ये अरेंजमेंट है फर्स्ट लाइन की कीबोर्ड की। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट 5 लेटर एट द लेफ्ट ऑफ द अपर फर्स्ट रो ऑफ अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की जो पहली फर्स्ट रो होती है उसकी अरेंजमेंट इसी तरीके से होती है QWERTY। ये पहली लाइन के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। द टाइपराइटर वर्क मैकेनिकली
टाइपराइटर मैकेनिकली वर्क करता है बाय स्ट्राइकिंग अ हैमर, एक हैमर को स्ट्राइक करवा के विद करेक्टर इम्बोज ऑन इट, उसके ऊपर जो करेक्टर इम्बोज हुए होते हैं वो पीछे भी छपे हुए होते हैं। जैसे आप बटन दबाते हैं वो बटन के पीछे की जो रॉड होती है वो जाके पेपर पे टकराती है और वो प्रिंट हो जाता है। स्क्रीन नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट की इन मैनी प्रोग्राम देयर इज़ अ ब्लिंकिंग मार्क ऑन द स्क्रीन। बहुत सारे प्रोग्राम में एक ब्लिंकिंग मार्क आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, खासकर जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। वेयर द की यू प्रेस विल डिस्प्ले अ पर्टिकुलर करेक्टर डिजिट स्पेशल करेक्टर, जहाँ पर जो की आप प्रेस करते हैं वो डिफरेंट करेक्टर शो कर रहे होते हैं। दिस मार्क called cursor appear in different shape in various program. A solid small box, a vertical line, cursor or control key are used to move the cursor around the screen. Most keyboard include the 4 cursor movement keys. बहुत से कीबोर्ड के अंदर 4 कर्सर मूवमेंट की होती हैं, एरो की होती है जिसे आप अप डाउन और लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये कर्सर जो होता है ये कभी शेप डिफरेंट शेप में होता है, कभी लाइन में होता है, कभी बॉक्स में होता है, कभी एक छोटी सी लाइन होती है वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी कर्सर मूवमेंट की होती है। एरो की ज़्यादातर यूज़ होती है कर्सर को मूव करने के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट। कभी कभी हम होम एंड पेज अप पेज डाउन भी यूज़ करते हैं। होम में क्या होता है, जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही होती है वहाँ चले जाता है, एंड में आपके पेज के एंड पर चले जाता है। और पेज अप से क्या होता है, आप सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं। दे आर मूव टू कर्सर जंप बाय पेज। पेज अप की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू प्रीवियस पेज। पेज डाउन की तो नेक्स्ट पेज पे ले जाती है आपको। इसके बाद आपके पास आता है मॉडिफायर कीज़। दीज कीज़ आर यूज टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ अदर की। ये कीज़ जो हैं डिफरेंट कीज़ के इनपुट को मॉडिफाई करती हैं, थोड़ा सा चेंज कर देती हैं। यू प्रेस अनदर की वाइल होल्डिंग डाउन वन मॉडिफायर की। आप डिफरेंट की को प्रेस कर सकते हैं होल्ड करके मॉडिफायर की को। शिफ्ट कंट्रोल और सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर की। शिफ्ट कंट्रोल और ऑल जो है एग्जाम्पल हैं कुछ मॉडिफायर की। इन एडिशन टू दिस ग्रुप ऑफ कीज़ देयर आर सम अदर कीज़ प्रेजेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड। इन कीज़ के अलावा कुछ और भी कीज़ होती हैं जो डिफरेंट कीबोर्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं। डिलीट की होती है जो किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट की होती है, एज द नेम एम्प्लाइज दिस की इंसर्ट सम न्यू टेक्स्ट बिटवीन द टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप इन। जब आपके पास टेक्स्ट टाइप होता है उसके बीच में कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है तो आप इंसर्ट की यूज़ करते हैं। When this key is deactivate, whenever you will type, the text will replace। और जब आप ये की जो है इसको नहीं दबाते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, जब भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं वो रिप्लेस हो रहा है ओवरराइट द प्रीवियसली रिटर्न टेक्स्ट। तो पीछे ले रखे हुए टेक्स्ट के ऊपर ये ओवरराइट करता है। स्कैप की द फंक्शन ऑफ दिस की वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में इसका डिफरेंट फंक्शन होता है, अक्सर ये हम प्रोग्राम से आउट होने के लिए करते हैं। प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की जो है ये अलाउ करती है जो कैप्चर whatever is shown on the screen। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट करता है। द इमेज दैन कैन बी प्रिंटेड एंड पेस्टेड और मैनिपुलेट इन डिफरेंट वे। ये प्रिंट हो जाती है, पेस्ट हो जाती है, मैनिपुलेट करती है डिफरेंट वेज में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कट करके पेस्ट करके जहाँ पे आपको स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके पास यहाँ कीबोर्ड का टॉपिक है, ये रहा। इसके अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपकी डिविजन्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है, तो आप इसमें लिखते हैं दी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दीज की यूज टू इनपुट न्यूमेरिक डेटा ओनली 0 to 9। आप यहाँ अल्फाबेट्स एंड नंबर एज वेल लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है सिमिलर टू द टाइपराइटर। दिस कीपैड लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द कीबोर्ड। ईच की असाइन इन अपर केस एंड लोअर केस लेटर और नुमेरल ऑफ अ फंक्शन। कि लेटर और नंबर दोनों यूज़ होते हैं। लेटर में आप A to Z लिख सकते हैं, नंबर में आप 0 to 9 भी लिख सकते हैं, तो ये बता सकते हैं। हर में जो है इसके बाद ये भी लिखा हुआ है दे आर वेरी यूजफुल इन लार्ज न्यूमेरिक डेटा इनपुट बिकॉज ऑल द न्यूमेरिक की कैन बी एक्सेस वन हैंड। और सारी न्यूमेरिक कीज़ एक ही हैंड में आपके यहाँ मौजूद होती हैं। ये कीज़ जो है ये स्क्रीन नेविगेशन के लिए भी यूज़ होती हैं, एडिटिंग और कर्सर कीज़ के लिए भी। द कीबोर्ड लुक वेरी सिमिलर टू अ टाइपराइटर। ये लाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन की ऑन कीबोर्ड लेवल F1 to F12 आर लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट टाइप ऑफ कीबोर्ड। ऑल दीज कीज हैव प्री डिफाइंड फंक्शन विच डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर। इसका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है और हर सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए। स्क्रीन नेविगेशन की दीज कीज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन एनी डायरेक्शन। द नमलॉग इज ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड में भी एज स्क्रीन नेविगेशन की आप ऊपर भी लिख चुके हैं और यहाँ पे भी लिख रहे हैं। बट इन एडवांस कीबोर्ड दीज कीज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड। ये कीज़ जो है कीबोर्ड के बीच में भी होती हैं एरो की के तौर पे। 4 एरो की आपके पास मौजूद होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन और वही पेज अप पेज डाउन। ये नहीं भी लिखें तो चलता है, यहाँ पे आप इसके सिर्फ नाम लिख देंगे तो भी चल जाएगा। इनके फंक्शन बताना इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बताएं, डिफाइन करें अलग अलग। सिर्फ इनके नाम भी लिख देंगे तो बहुत है कर्सर मूवमेंट की इसकी। अच्छा, ये जो कीज़ आपके पास यहाँ से यहाँ तक आई हुई हैं, ये जो है आपकी मॉडिफायर कीज़ हैं। जैसे बुक में है मॉडिफायर की, ये आपको गलती से दे दी हैं इसमें।
स्क्रीन नेविगेशन में, ये स्क्रीन नेविगेशन में नहीं आएंगी, ये आएंगी लेकिन ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इनके नाम लिखते बहुत है। दीज कीज़ आर यूज टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ द स्क्रीन, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट इंसर्ट की आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर कीज़। ये आपको यहाँ बता दिया इनके एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग याद करेंगे और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माउस, द माउस इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। माउस जो है एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, बट लाइक द एबिलिटी टू ईजिली ट्रांसमिट टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मगर इसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन जो है ये कि मतलब कंप्यूटर को दे सके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी माना जाता है। डैट इज़ यूज टू मूव अ पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करवा रहा होता है इन ऑर्डर टू पॉइंट टू अ प्लेस ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। ये पॉइंट करता है पॉइंटर को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर टू सेलेक्ट वन और मोर एक्शन टू बी टेकन फ्रॉम दैट पोजीशन, ताकि आप एक या एक से ज़्यादा एक्शन जो है वो इस पोजीशन से कर सकें। द माउस फर्स्ट बिकम वाइडली यूज कंप्यूटर टूल व्हेन एप्पल कंप्यूटर मेड इट स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द एप्पल मैकिंटोश। माउस का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा हुआ जब एप्पल कंप्यूटर ने इसको एप्पल मैकिंटोश का स्टैंडर्ड पार्ट बनाया। टुडे द माउस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ एनी पर्सनल कंप्यूटर। आज के दौर में माउस जो है वो एक अहम पार्ट हो चुका है। GUI मतलब जिसमें हम तस्वीरी तौर पे काम कर रहे होते हैं, सिलेक्शन करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। द माउस अपेरेंटली गॉट इट नेम बाय बीइंग अबाउट द सेम साइज एंड शेप एज अ टॉय माउस। माउस का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका सेम साइज शेप था, बिल्कुल टॉय माउस की तरह। अ माउस कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेटल और प्लास्टिक हाउसिंग और केसिंग। माउस जो है वो मेटल प्लास्टिक हाउसिंग और केसिंग में आता है, मेटल का भी होता है प्लास्टिक का भी होता है। अ बॉल एट इट्स बेस इज रोल्ड ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, वन और मोर बटन ऑन द टॉप ऑफ द केसिंग। इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल हो रही होती है, जैसे ये देखिए इसमें नज़र भी आ रही है, और इसके ऊपर बटन होते हैं, एक या एक से ज़्यादा बटन होते हैं इसकी टॉप केसिंग के ऊपर। एंड अ केबल डेट कनेक्ट द माउस टू द कंप्यूटर, और एक तार होती है जो कनेक्ट करती है। द केबल लुक लाइक अ माउस टेल बट यू मे फाइंड अ वायरलेस माउस हैविंग नो टेल टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर। आपको वायरलेस माउस भी मिलते हैं जिसमें कोई टेल वेल नहीं होती, डायरेक्टली वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। ये रहा वायरलेस माउस, आजकल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वायरलेस माउस का। वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड सब कुछ आ चुके हैं। एज दैट बॉल इज़ मूव ओवर द सरफेस इन एनी डायरेक्शन, जैसे जैसे बॉल जो है वो मूव होती है किसी सरफेस में किसी डायरेक्शन में, सेंसर सेंड इम्पल्सेस टू द कंप्यूटर, सेंसर्स जो है वो सेंड करते हैं इम्पल्सेस कंप्यूटर को। डेट कॉजेज अ माउस रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम टू रीपोजिशन द कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जो माउस की पोजीशन को जो है वो कर्सर स्क्रीन पे रिप्लेस करता है। द ओरिजिनल माउस हैड अ बटन, ओरिजिनल माउस के अंदर एक बटन होता है विच द यूज़र क्लिक और हेल्ड डाउन टू प्लेस द कर्सर, जिस पे यूज़र क्लिक करता है और कर्सर को मूव करवाता है। नाउ मैनी मॉडल हैव मोर देन वन बटन, अब बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा बटन होता है। द मोस्ट कन्वीनियंट काइंड ऑफ अ माउस हैज़ 2 बटन ऑन द टॉप, द लेफ्ट वन इज़ यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अब माउस के ऊपर 2 बटन होते हैं, ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले माउस हैं उनमें एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। लेफ़्ट को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्लिकिंग और सिलेक्शन के लिए। अब उसके बाद हम दूसरी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक लाइक अपसाइड डाउन माउस, ये माउस की तरह से होता है, आप माउस को उल्टा करते हैं बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है। द फंक्शन ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ द सेम एज अ माउस, ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। यू यूज़ अ ट्रैक बॉल बाय रोलिंग द बॉल विद योर पाम और फिंगर इन द डायरेक्शन यू वांट टू पॉइंटर गो। आप बिल्कुल इसी तरीके से बॉल को मूव करवाते हैं इस तरह करके, जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना होता है इस तरह। अक्सर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आप इसी तरह चलाते हैं, लेकिन उसमें बॉल नहीं होता, सेंसर लगा हुआ होता है। ट्रैक बॉल का काम भी इसी तरीके का होता है, उसमें बस बॉल होती है। अक्सर पहले बॉल भी आती थी लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, जो बॉल इस तरह करके हिलाते थे तो वहाँ पे कर्सर मूव करता था। लेकिन अब उसके अंदर सेंसर वाली डिवाइस होती है, इस पर आप स्क्रीन पे ऐसे ऐसे फिंगर चलाते हैं उस पर, तो वो आपका पॉइंटर मूव कर रहा होता है। दे आर यूजली 1 or 2 3 बटन नेक्स्ट टू द बॉल, इसके अंदर 1 से लेके 1 से लेकर 3 तक बटन होते हैं जो बॉल के साथ लगे हुए होते हैं, विच आर यूज जस्ट लाइक माउस बटन, माउस बटन की तरह इस्तेमाल होते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल ओवर माउस इज़ दैट द ट्रैक बॉल इज़ स्टेशनरी, ट्रैक बॉल स्टेशनरी होता है, उसको कहीं भी घुमाना नहीं पड़ता। ट्रैक बॉल को पूरे एरिया में नहीं घुमाओ, उसको तो घुमाने के लिए आपको जगह चाहिए होती है, एक जगह पे रह के कभी वो आगे तक नहीं जाता, फिर आपको उठा के ऐसे रखना पड़ता है। तो माउस को हमें स्पेस चाहिए होता है, ट्रैक बॉल के लिए हमें इतना स्पेस नहीं चाहिए होता, हमें जस्ट उसकी बॉल को मूव करना होता है। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर
मच स्पेस, इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है टू यूज़ इट. इन एडिशन अ ट्रैक बॉल कैन बी प्लेस ऑन एनी टाइप ऑफ अ सरफेस. ट्रैक बॉल ये देखिए आपके पास बना हुआ है, ये भी ट्रैक बॉल है, ये भी ट्रैक बॉल है. अक्सर ये अटैच भी होते हैं डिफरेंट डिवाइस, अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह के अंदर ये अटैच हुए हुए होते हैं मशीन पे, डायरेक्टली काम हो रहा होता है, इस तरह अलग सेपरेटली नहीं होते. A track ball can be placed on any type of surface or both the reason track ball are popular among heavy computer. Heavy computer बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. Usually some claim that they cause less strain on the hand and wrist than a regular mouse. सब लोग ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये हाथ में कम जोर डालता है जितना कि माउस डालता है. इसमें क्योंकि हमें पूरा पकड़ना नहीं पड़ता और हिलाना नहीं पड़ता है इसको, इसलिए ये हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है. इसलिए ज़्यादातर बड़ी डिवाइसेस के अंदर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है. नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कैनर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी पेपर में आता है. स्कैनर हमेशा आता है, लॉन्ग में आता है, आपको इसको पूरा याद करना होगा. इसमें आप इसे शॉर्ट करके याद करेंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, तो अपने से पूरा याद करना है. आपके नोट्स में दिया हुआ है बिल्कुल प्रॉपर, मगर उसमें स्कैनर की डेफिनेशन नहीं है जहाँ तक मुझे याद है. लेट मी चेक इट फर्स्ट. ये देखिए, ये आपके पास स्कैनर शुरू हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर. तो ये टाइप से हो रहा है, इसके अंदर स्कैनर की डेफिनेशन नहीं है. तो स्कैनर की डेफिनेशन के लिए हमें पहले डेफिनेशन देखनी होगी इसकी. स्कैनर की डेफिनेशन यहाँ आपको दी हुई आपके नोट्स में मौजूद है, आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, और आप बुक में से भी कर सकते हैं. स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट रीड इमेज और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू सिग्नल्स. स्कैनर ऐसी डिवाइस होती है जो इमेजेस और टेक्स्ट को जो है वो रीड करती है तस्वीरों के तौर पे और उसको डिजिटल सिग्नल में जो है कंप्यूटर तक पहुंचाती है. विच कैन बी डायरेक्टली फीड एंड स्टोर इन कंप्यूटर, जो डायरेक्टली कंप्यूटर में चले जाता है, स्टोर हो जाता है. ग्राफिकल स्कैनर रीड फोटोज़ और अदर इमेजेस. ग्राफिकल स्कैनर जो होते हैं फ़ोटोज़ और दूसरी इमेजेस को स्कैन करते हैं इनटू अ कंप्यूटर एंड डिजिटाइज दैम, और उसको डिजिटाइज कर देते हैं, प्रोड्यूसिंग बिट मैप ग्राफिक फाइल, और एक तस्वीरी फाइल आपको बना के देते हैं जिसमें आपकी बिल्कुल स्नैप आ रही होती है. बिट मैप फाइल्स होती हैं, पिक्चर वाली फाइल्स होती हैं जो आपकी पेंट्स में खुलती हैं. टेक्स्ट स्कैनर यूज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर टू रीड पेज ऑफ टेक्स्ट एंड प्रोड्यूस एडिबल टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट स्कैनर जो होते हैं वो इंक वगैरह को पढ़ लेते हैं और टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, अल्फ़ाबेट्स को समझ के उसको अल्फ़ाबेट की सूरत में ही पेश करते हैं कंप्यूटर के अंदर. आजकल तो मोबाइल से भी होता है कि आप गूगल लेंस में जो है कैप्चर करें और टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट को उसको कैप्चर कर सकते हैं तस्वीर के अंदर से और वो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं. आपका मोबाइल भी स्कैनर का काम करता है. बार कोड स्कैनर आज यूज इन स्टोर कन्वर्ट बार कोड इंटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन. बार कोड स्कैनर जो होता है वो स्टोर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो बार कोड को जो है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में सेंड करता है. जैसे लाइन्स होती हैं बार कोड की, वो बार कोड स्कैनर कहलाता है. स्कैनर की डिफरेंट टाइप होती हैं. स्कैनर यूजली कम विद सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप प्रोडक्ट. स्कैनर के जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है स्कैनर के साथ वो एडोब फोटोशॉप होता है. एंड लेट यू रिसाइज एंड अदरवाइज मॉडिफाई अ कैप्चर इमेज. आप रिसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कैप्चर इमेज को. सम मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्कैनर इंक्लूड एप्सम, हॉलेटपेक्ट, माइक्रोटेक एंड रिलाइसिस. ये तमाम जो है ये मैन्युफैक्चरर जो स्कैनर बनाते हैं. सम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर आर, स्कैनर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर. अब हम इन तीनों टाइप्स के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे. हैंड हेल्ड स्कैनर, स्कैनर दैट इज़ हेल्ड इन द हैंड एंड पास अक्रॉस द इमेज. वो स्कैनर जो आपके हाथ में आता है और आप उसे इमेज के ऊपर इस तरह से पास करते हैं. टू बी स्कैन इज टर्म एज हैंड हेल्ड स्कैनर, उसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है. हैंड हेल्ड स्कैनर आर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे होते हैं, बट रिक्वायर्ड अ स्टडी हैंड टू गेट अ क्लियर इमेज. इनको एक सीधा हाथ चाहिए होता है ताकि इमेज क्लियर आ सके. द पिक्चर इज़ प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, पिक्चर जो है वो फ्लैट सरफेस पे रखी जाती है. द स्कैनर इज़ मूव डाउनवर्ड बाय हैंड ऑन टू द पिक्चर टू कैप्चर द इमेज. हम स्कैनर को जो है वो पिक्चर के ऊपर मूव करवाते हैं ताकि वो कैच कर सके पिक्चर को. दीज स्कैनर आर ईजी टू यूज़ बट सम टाइम दे आर लिमिटेड टू स्कैन अ वाइट पिक्चर. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आसानी से, लेकिन कभी कभी ये बेकार हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकते. द लेटेस्ट स्कैनर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्कैन अ वाइट पिक्चर बाय स्कैनिंग फर्स्ट लेफ्ट हाफ एंड देन राइट हाफ ऑफ द पिक्चर. स्कैनर जो है जो लेटेस्ट आए हैं वो बड़ी पिक्चर को भी ले सकते हैं. पहले आप लेफ्ट हाफ कर लें, फिर आप राइट हाफ कर ले तो आपकी स्कैनर की पिक्चर पूरी हो जाती है. कंप्यूटर दैन कंबाइन दिस टू पिक पार्ट्स
ऑफ द पिक्चर टू क्रिएट अ कंप्लीट पिक्चर। कंप्यूटर पे इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर बना लेते हैं। आप यहाँ तक याद कर लें तो बहुत है, वाइट पिक्चर तक। फ्लैट बेड स्कैनर, दिस टाइप ऑफ स्कैनर हैड अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। इस तरह के स्कैनर में एक फ्लैट पीस होता है ग्लास का। द डॉक्यूमेंट इज पुट ऑन द ग्लास अपसाइड डाउन टू स्कैन इट। इसमें जो है ग्लास के ऊपर जो है हम पेपर को रख देते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर आइडेंटिफाई बाय देयर सिमिलर इज डिज़ाइन टू फोटोकॉपियर मशीन। ये बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन की तरह होता है। यूज़र प्लेस द आइटम ऑन द ग्लास एज विल बी डन फॉर अ फोटोकॉपियर मशीन। जिस तरह हम शीशे के ऊपर पेपर रख देते हैं, फोटो स्टेट होना होता है, वो हम स्कैनर में रख देते हैं। क्लोज द लिड एंड स्कैन, लिड को क्लोज कर देते हैं और ये स्कैन करने लगते हैं। One of the problem with the handheld scanner is keeping the scanner steady. Handheld scanner का मसला ये था कि हमें स्कैनर को सीधा रखना पड़ता था। This problem is eliminated with a flat bed scanner because the document is stationary and a mechanical operated scanner head move. आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्टेशनरी रखा हुआ होता है और जो स्कैन हेड होता है वो उसके ऊपर से मूव कर रहा होता है beneath the glass, ग्लास के नीचे से। ग्लास के नीचे से स्कैन हेड मूव करता है, आप ग्लास के ऊपर पेपर रख देते हैं। अ फ्लैट बेड स्कैनर आल्सो वर्क बेटर देन अ शीट फेड स्कैनर बिकॉज डॉक्यूमेंट हैव कट एंड पेज लायोut डेट माइक फॉल ऑफ। आप इसमें डॉक्यूमेंट को कट और पेज भी कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें उसको। शीट फेड स्कैनर, अ शीट फेड स्कैनर फीड ईच शीट ऑफ पेपर अक्रॉस अ नॉन मूविंग स्कैन हेड। आपको जो है नॉन मूविंग स्कैन हेड होता है, इसका शीट ऑफ पेपर उसके ऊपर डालना होता है, बार बार नई शीट लगानी होती है पेपर की ताकि वो उसको स्कैन कर दे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ फ्लैट बेड स्कैनर व्हिच पेपर इज लेड ऑन द शीट ऑफ अ ग्लास, द स्कैन हेड मूव। ऑब्वियसली शीट फेड स्कैनर कैन नॉट बी यूज टू स्कैन अ पेजेस इन बुक और मैगजीन और पेजेस विद पेस्टेड ऑन आइटम्स। उन पेजेस को जो आइटम्स में प्लेस हुए होते हैं मैगजीन और बुक को स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि एक वक्त में एक ही शीट करता है, हमें बार बार नई शीट देनी होती है। शीट फेड स्कैनर कहलाता है, सिंगल शीट को करता है। फ्लैट बेड से ये थोड़ा बैकवर्ड होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। इम्बोज ऑन अ टिप ऑफ द ऑन द पेज अलॉन्ग विद द रिबन। इसके पीछे जो पेज होता है, रिबन होती है, एक आपकी जो रिबन होती है, रिबन के अंदर इंक मौजूद होती है। जैसे ही वो बटन के पीछे जो इम्बोज हुआ वो होता है रॉड पे, वो जैसे आगे रिबन पे टकराता है आपका करेक्टर प्रिंट हो जाता है। ऑन अ कंप्यूटर, टाइपराइटर की बात हो रही है। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड हिटिंग ऑन अ की सेंड एन इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन जब आप कीबोर्ड की दबाते हैं तो वो एक सिग्नल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर तक जाता है। आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो भी आप की दबाते हैं उसका सिग्नल। आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इंक्लूड अबाउट 100 कीज़ एंड ईच की सेंड अ डिफरेंट सिग्नल टू द सीपीयू। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 100 कीज़ होती हैं और हर की जो होती है उसका डिफरेंट सिग्नल सीपीयू के पास जाता है। कीबोर्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर come in many different style that differ in size, number of key and shape. कीबोर्ड जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं जो साइज़ में, नंबर ऑफ़ कीज़ में और शेप में डिफरेंट होते हैं। एक्सेप्ट फ्यू स्पेशल पर्पज़ की, मोस्ट कीबोर्ड आर डिज़ाइन आइडेंटिकली। कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ के अलावा कीबोर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे डिज़ाइन होते हैं। ऑल द की आर अरेंज इन द फॉलोइंग कैटेगरी ग्रुप। और तमाम कीज़ जो हैं वो इसी कैटेगरी में डिवाइड हुई होती हैं। देखिए इसके अंदर आपको इसकी डिविजन्स दी हुई हैं, ये आप नोट्स में से भी याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझा दूँ फिर मैं आपको दिखा दूँगी, उसमें भी आप इसको इंशाल्लाह याद करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीबोर्ड का टॉपिक हमेशा आता है पेपर में, तो ये आपको याद करना है कीबोर्ड की जो बारे में था। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सेम लिखें, आप खुद भी देख सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है टाइपराइटर की तरह, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह टाइपराइटर करता है। स्ट्रिक करते हैं हम की को तो वो हैमर उसका स्ट्रिक करके रिबन पे इंक देता है, इसी तरह कीबोर्ड जो है वो सिग्नल सेंड करता है। 5 से 6 पॉइंट आप कीबोर्ड की डेफिनेशन में डिफरेंट लिख सकते हैं, कोई ऐसी खास डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है। इसकी वर्किंग के बारे में बताया और इसके साइज़ के बारे में, कीज़ के बारे में, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। इसको रट्टा लगा के याद करने से बेटर है कि आप इसे समझ लें और इसको खुद से बना के लिखने की कोशिश करें, तो ये आपको आसानी से, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें इसमें क्या क्या बताई जा रही है, फिर आप वो लिखें। क्योंकि इसमें इंग्लिश मैटर नहीं रखती, इसमें नॉलेज मैटर रखती है। आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कीबोर्ड के। अगर खाली कीबोर्ड पूछेंगे तो आप कीबोर्ड बता देंगे, लेकिन वो डिवीज़न भी पूछेंगे तो अब इसकी 5 डिवीजन्स हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, फंक्शन की, स्क्रीन नेविगेशन की, मॉडिफायर की। तो ये पाँचों को आपने थोड़ा डिफाइन करना है। एक ही तरीके से भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आपके नोट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से इसको याद करेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, पार्ट ऑफ कीबोर्ड दैट लुक लाइक अ टाइपराइटर। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड एक कीबोर्ड का पार्ट है जो टाइपराइटर की तरह नजर आता है। द अरेंजमेंट ऑफ की फॉर दिस पार्ट इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ टाइपराइटर। इसमें जिस तरह से कीज़ अरेंज होती है बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होती है। अलॉन्ग विद दिस कीज़
दिस पार्ट ऑफ कीबोर्ड हैज़ ऑल्सो सम स्पेशल कीज़ फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अंदर कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं, जैसे बैक स्पेस की है ताकि डिलीट कर सकें, कैप स्टॉक की है ताकि आप अल्फ़ाबेट को कैपिटल और स्मॉल कर सकें, एंटर की है ताकि आप कोई भी कमांड और को जो है वो एंटर करवा सकें और उसको चलवा सकें अपने कंप्यूटर पे, एंड इट प्लेज अ न्यू लाइन इफ़ यू टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। और अगर आप डॉक्यूमेंट में टाइप करें तो एंटर दबाते ही आप नई लाइन पे चले जाते हैं। देन अ न्यूमेरिक कीपैड यूजली प्लेज ऑन अ राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये राइट हैंड साइड पे मौजूद है कीबोर्ड की। दैट लुक लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर, ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह दिखता है। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, विच इंक्लूड नंबर फ्रॉम 0 to 9 डिजिट एंड 4 बेसिक ऑपरेटर। इसमें नंबर होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डेसिमल पॉइंट एंड नमलॉक की। नमलॉक की जो है बिल्कुल कैपलॉक्स की तरह वर्क करती है। टू फोर्स न्यूमेरिक की टू इनपुट नंबर, इससे आप नंबर्स को इनपुट करवा सकते हैं। व्हेन द नमलॉक की इज डीएक्टिवेट, जैसे आप नमलॉक की को डीएक्टिवेट कर देते हैं, द नंबर की पैड परफॉर्म कर्सर मूवमेंट कंट्रोल फंक्शन। तो ये बिल्कुल माउस की तरह से कर्सर को अपनी स्क्रीन पे चला रहा होता है जब आप इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। फंक्शन कीज़, दीज आर यूजली अरेंज ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड इन अ रॉ। ये आपके कीबोर्ड के टॉप पे देखें, रॉ में पूरी 12 कीज़ होती हैं, दैट आर कॉल्ड फंक्शन कीज़। इन अ रॉ विद अ नंबर मार्क ऑन दैम फ्रॉम 1 to 11। इनके ऊपर 1 से लेकर 11 तक नंबर होता है, F1 से लेकर F12 तक। दीज कीज़ आर यूज टू इनपुट कमांड विदाउट टाइपिंग द लॉन्ग कमांड और टू एक्टिवेट डिफरेंट मीन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स। ये डिफरेंट कमांड देने के लिए या मीन्यू और डायलॉग बॉक्स को जो एक्टिवेट करने के लिए होता है। ईच फंक्शन की हैज़ इट ओन स्पेसिफिक टास्क डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू आर यूज। हर फंक्शन की का हर प्रोग्राम में डिफरेंट काम होता है। किसी में F5 से जो है वो प्रिंट हो रहा होता है, किसी में F4 से हो रहा होता है। डिफरेंट टाइप में डिफरेंट उसको प्री डिफाइन कर दिया जाता है। प्री डिफाइन का मतलब होता है जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें कीज़ को पहले से डिफाइन कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट आप गेम खेल रहे होते हैं, एस से जंप करेगा, ए से, शिफ्ट से, कैप लॉक से, तो वो आपको पता होता है कि ये कीज़ जो है ये डिफाइन हुई हुई है, इन कीज़ से ये काम होगा। इसी तरह जब प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसमें कीज़ डिफाइन कर दी जाती हैं F1 से लेकर F12 तक, अगर हमें कोई यूज़ करनी होती है कि किस की से क्या काम होगा। वो हेल्प मीनू में तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, आप पढ़ के आराम से सीख सकते हैं किस की से क्या काम होता है। ईच फंक्शन की हैज़ इट ओन ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द using. For example, F1 key is the help key in the most of the programs which activate a special window that show information about that program. F1 की जो है वो ज़्यादातर प्रोग्राम में हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। आप F1 प्रेस करते हैं और ये हेल्प स्टार्ट हो जाता है।